दोस्तों स्वागत है आपका स्टॉक एवेन्यू के इस चैनल पर। आपको पता ही होगा कि सेबी ने कुछ समय पहले ही एफ&ओ सेगमेंट में 6 अहम बदलाव किए थे। उनमें से जो सबसे पहला बदलाव था कि वन एक्सचेंज वन वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि अब हर एक एक्सचेंज की वीकली में एक ही एक्सपायरी होगी। वो अपने किसी एक ही सेगमेंट की एक एक्सपायरी को रख सकता है, बाकी उसकी मंथली एक्सपायरी होंगी। दूसरा था कि अब कॉन्ट्रैक्ट साइज को 3 गुना बढ़ा के 15 लाख रुपए करना था, यानी अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे उनको 3 गुना इंक्रीज करना था। तीसरा था कि मार्जिन को इंक्रीज किया जाएगा। चौथा था कि एडवांस प्रीमियम सेलेक्ट करना होगा और पांचवा इंट्राडे पोजीशन लिमिट को की डेली निगरानी होगी। वहीं पे छठवां था कि एक्सपायरी डेज पर कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट होगा। सेबी का ऐसा कहना था कि एफ&ओ सेगमेंट में रिटेल ट्रेडर्स को लगातार लॉस हो रहा है। रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे आके हर दिन अपने पैसे को लूज कर रहा है, इसलिए सेबी को ये अहम बदलाव करने पड़ रहे हैं। लेकिन सेबी के द्वारा ये जो 6 अहम बदलाव किए गए हैं, इससे एफ&ओ सेगमेंट को एक तगड़ा झटका लगा है। बात कर लेते हैं कि एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम की। तो जो पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी का एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम था, उसमें 33% की गिरावट आई है। वहीं पे बैंकेक्स की भी वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है, तो बैंकेक्स में भी 98% की गिरावट देखने को मिल रही है। चूँकि निफ्टी और सेंसेक्स इन दोनों की वीकली एक्सपायरी बनी हुई है, तो हमें इनमें वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते में के मुकाबले इस हफ्ते में निफ्टी में 40% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। वहीं पे अगर बात कर लेते हैं सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स में लगभग 14% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो इन सब का असर हमें निफ्टी और सेंसेक्स पे तो देखने को मिल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी और बैंकेक्स में वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया है। अब बात कर लेते हैं कि एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू कितनी है। तो चूँकि बैंक निफ्टी में गिरावट आई है, तो बैंक निफ्टी का अब एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू गिर के 18,250 करोड़ से 12,259 करोड़ रुपए पहुंच गया है, यानी कि इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं पे बात करते हैं बैंकेक्स की, तो बैंकेक्स में भी 1927 करोड़ रुपए से गिरकर अब सिर्फ 41 करोड़ रुपए रह गया है। 98% की गिरावट हमें बैंकेक्स में देखने को मिल रही है, इसलिए अब सिर्फ 41 करोड़ का ही डेली एवरेज ट्रेडेड वैल्यूम है। वहीं पे चूंकि निफ्टी और सेंसेक्स ये दोनों ही एक्सपायरी अवेलेबल हैं, इसलिए इनमें वॉल्यूम बढ़ा है। तो सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम बढ़ा है वो निफ्टी में बढ़ा है। निफ्टी 29,474 करोड़ से 41,301 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। और अगर बात करते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में 7,301 करोड़ रुपए से 8,314 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। तो निफ्टी और सेंसेक्स में तो ट्रेडेड वॉल्यूम काफ़ी बढ़ा हुआ है, लेकिन वहीं पे बैंक निफ्टी और बैंकेक्स में वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया है। अब बात कर लेते हैं कि ओवरऑल वॉल्यूम पर कितना फर्क देखने को मिला है। एनएससी में जो पहले वॉल्यूम हुआ करता था वो 59,615 करोड़ हुआ करता था, लेकिन अब वही वॉल्यूम बढ़ के 62,511 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं बात कर लेते हैं बीएससी की, तो बीएससी में वॉल्यूम 9,228 करोड़ रुपए का हुआ करता था, लेकिन अब वो घटकर 8,355 करोड़ रुपए का हो गया है। ये इसलिए घटा है क्योंकि बैंकेक्स में 98% की गिरावट आई है, जिसका इफेक्ट हमें पूरे बीएससी के ओवरऑल ऑप्शन वॉल्यूम पर दिखाई दे रहा है। निफ्टी हालांकि एनएससी में वॉल्यूम काफ़ी बढ़ चुका है, मैं बीएससी में कम हो चुका है, लेकिन आने वाले समय में हमें जो सबसे ज़्यादा फायदा देखने को मिलने वाला है वो बीएससी में देखने को मिलने वाला है। ये बात हम कैसे कह रहे हैं, हम चूंकि बीएससी के शेयर को देख लेते हैं कि आज उसकी रेट क्या है। तो ये हमने बीएससी का चार्ट लगा लिया है। आप देख सकते हैं कि ये बीएससी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम पे है। जब ये सब सारी न्यूज आ रही थी कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में अब फेरबदल होने वाला है, मार्जिन इंक्रीज किया जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि बीएससी का शेयर उस समय लगभग 2,000-2,100 के आसपास चल रहा था। लेकिन आज उसी शेयर की बीएससी के शेयर की वैल्यू 5,556 रुपये चल रही है, और लगातार इसमें हमें इंक्रीमेंट ही देखने को मिल रहा है। अभी ये कहाँ तक जाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको साफ दिखाई दे रहा है कि उसका सीधा इम्पैक्ट बीएससी के शेयरों पर पड़ा है। इसमें काफ़ी उछाल हमें देखने को मिल रही है। तो अगर आप मार्केट से जुड़े हैं तो आपको डेली की न्यूज़ को के आधार पे भी मार्केट को समझना होगा, क्योंकि ऐसे ही न्यूज़ के आधार पे स्टॉक्स के प्राइस ऊपर और नीचे होते हैं। तो इन्हें समझकर आप अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है ये सब भी समझते हैं। चूँकि अब हमारे पास एक्सपायरी के लिमिटेड ऑप्शन ही उपलब्ध हैं। अब जो डेली वीकली एक्सपायरी होती थी वो समाप्त करके सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी हमारे पास उपलब्ध है। वहीं पे मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ा दी गई है, जिससे कि हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होगी, तो इससे भी वॉल्यूम में कमी देखने को मिल रही है। तीसरी चीज़ है कि काफ़ी समय से मार्केट आप ट्रेंड में था, तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग हर लेवल पे दिखाई पड़ी। एफआईआईज के द्वारा बहुत ज़्यादा सेलिंग की गई, जिसकी वजह से मार्केट तो पिछले 2 महीने में काफ़ी डाउन था, नियर अबाउट 10% के आसपास डाउन था, लेकिन इस समय मार्केट में एक बार फिर से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो अब चूंकि हमारे पास निफ्टी और सेंसेक्स की ही वीकली एक्सपायरी है, इसलिए इन
ट्रेडर्स को अपनी स्ट्रेटजीज में भी चेंजेस करने पड़ रहे हैं। इन्हीं चेंजेस की वजह से मार्केट में हमें एक वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल रही है। क्योंकि बैंक निफ्टी, बैंकेक्स के ट्रेडर्स अब शिफ्ट हो रहे हैं निफ्टी और सेंसेक्स पे, तो शिफ्ट होने में उन्हें थोड़ा टाइम लग रहा है। आने वाले समय में हमें दोनों सेगमेंट में अच्छे खासे वॉल्यूम देखने को मिलेंगे। आपका इस पे क्या मानना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या इन्फॉर्मेशन और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जिससे यह जानकारी उन तक भी पहुंचे।